गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। उम्मीद है आप सभी अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी वर्तिका का पाठ 6 लिंग पढ़ेंगे। आप सभी अपनी वर्तिका का पेज नंबर 24 खोलिए। पाठ 6 लिंग। आप सभी अपनी अपनी उंगली हर एक शब्द के नीचे रखिए और मेरे साथ दोहराइए। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। लड़का पढ़ रहा है। लड़की पढ़ रही है। रमेश दौड़ रहा है। रमा दौड़ रही है। ऊपर लिखे वाक्यों में लड़का और रमेश के पुरुष होने की जानकारी मिलती है। यानी वह जो लड़का और रमेश है उससे हमें उसके पुरुष यानी बॉय होने का पता चलता है। लड़की और रमा के स्त्री होने की जानकारी मिलती है, यानी वह गर्ल है, यह हमें पता चलता है। अब आइए पेज नंबर 25 पे। लिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे रमेश, सुधा, पिताजी, अध्यापिका आदि। तो शब्द के जिस रूप से हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। वह स्त्री है या पुरुष, इसका हमें पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। आगे पढ़िए। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग, जिन शब्दों से उनके पुरुष होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, लड़का, आदमी, बैल आदि। तो स्कॉलर्स जिन शब्दों से उनके पुरुष होने का हमें पता चले वह शब्द को हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, लड़का, आदमी, बैल आदि। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से उनके स्त्री होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, लड़की, औरत, गाय आदि। अब देखिए नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण दिए हुए हैं। पुल्लिंग शब्द है धोबी। धोबी का स्त्रीलिंग शब्द हुआ धोबिन। पुल्लिंग शब्द है अध्यापक। अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द हुआ अध्यापिका। स्कॉलर्स अब पेज नंबर 26 पे आइए। नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द
दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ो। पुल्लिंग शब्द है छात्र, स्त्रीलिंग शब्द है छात्रा। सेठ, सेठानी। सुनार, सुनारिन। गायक, यह पुल्लिंग शब्द है। गायिका स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षक, शिक्षिका। नायक, नायिका। मौसा, मौसी। पुत्र, पुत्री। नर्तक, नर्तकी। मोर, मोरनी। शेर, शेरनी। नाग, नागिन। पुरुष, स्त्री। लेखक, लेखिका। नर, नारी। मामा, मामी। देवता, देवी। घोड़ा, घोड़ी। तो स्कॉलर्स, यह कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण थे। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखो। यहाँ कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, हमें उनके स्त्रीलिंग रूप को लिखना है। पहला है मौसा। मौसा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मौसी। मामा, मामी। पुत्र, पुत्री। नर, नारी। शिक्षक, शिक्षिका। घोड़ा, घोड़ी। स्कॉलर्स, अब पेज नंबर 27 पर आइए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखो। तो अब कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, हमें उनके पुल्लिंग रूप को लिखना है। छात्रा, यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा? छात्र। गायिका, गायक। शेरनी, शेर। लेखिका, लेखक। सेठानी, सेठ। देवी, देवता। तो आइए स्कॉलर्स, इस पाठ के रचनात्मक कार्य को भी समझकर पूरा करने की कोशिश करते हैं। नीचे लिखे शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। कुछ शब्द दिए हुए हैं, वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, हमें यह लिखना है। बादशाह, यह पुल्लिंग शब्द है। लड़की, यह स्त्रीलिंग शब्द है। लेखिका, यह स्त्रीलिंग शब्द है।
घोड़ा यह पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, दिए गए शब्दों को पहचानकर खाली स्थान पर लिखो। कुछ नीचे शब्द दिए हुए हैं, तो हमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग वह पहचानकर खाली जगह पर लिखना है। मुर्गा यह पुल्लिंग शब्द है। बैल यह भी पुल्लिंग शब्द है। शेर पुल्लिंग शब्द है। घोड़ी स्त्रीलिंग शब्द है। चूहिया स्त्रीलिंग शब्द है। मुर्गी यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। शेरनी स्त्रीलिंग शब्द है। गाय स्त्रीलिंग शब्द है। घोड़ा पुल्लिंग शब्द है। चूहा पुल्लिंग शब्द है। तो स्कॉलर्स, उम्मीद है आज का यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, इस पाठ को फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़ना है और समझकर अपने सुंदर अक्षरों में इस पाठ के अभ्यास कार्य और रचनात्मक कार्य को पूरा करना है। तो स्कॉलर्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।